अब वृद्धावस्था में उससे भी बड़ा दुख है, बुढ़ापे का। महाराज गृहस्थ आश्रम में दुख ही दुख है, सुख कहाँ है कि मैं विवाह करूं। अब लीजिए, पिताजी सोच में पड़ गए कि पुत्र जिसको मैंने 18 पुराण का अध्ययन कराने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्पन्न किया, वो मुझे कह रहा है कि हर समय दुख ही दुख है, तो इस संसार में सुख कहाँ है। अब क्या करें। तब उनको एक रास्ता नजर आता है, कहते हैं जनकपुरी जाओ और राजा जनक से मिलके मेरे पास वापस जरूर आना। और सुखदेव जी महाराज जनकपुरी में जाते हैं। महाराज 3 वर्ष में वो जनकपुरी पहुंचते हैं। कहां से? बद्री विशाल से वो जनकपुरी में 3 वर्ष उनको लगता है, क्योंकि तब जो है चरपहिया और दुपहिया नहीं था, और साधु थे तो उनको एरोप्लेन की भी जरूरत नहीं थी, तो पैदल भ्रमण किए। महाराज 2 वर्ष में वो सुमेरु पर्वत को पार किए, हिमालय पर्वत को पार करते हुए वो जो है जनकपुरी में पहुंचते हैं। लेकिन जनकपुरी आते हैं तो उनको द्वारपाल रोक देता है, आदेश देता है कि कोई 16 साल का महात्मा आए हुए हैं। जैसे द्वारपाल रोकता है, सुखदेव जी महाराज स्तंभ की भांति, स्तंभ मतलब जैसे ईंट का खमिया बना होता है, बिना हिले डुले चुपचाप एकदम खड़े हो गए, मौन होके। द्वारपाल उनको देखा तो द्वारपाल भी, अब सोचिए द्वारपाल उनसे प्रश्न कर रहा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिसका द्वारपाल अगर इतना ज्ञानी है तो उसका राजा कितना ज्ञानी होगा। द्वारपाल सुखदेव जी से प्रश्न कर रहा है कि महाराज आपसे एक प्रार्थना है, आप मुझे बहुत ज्ञानी प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं करूं। देखिए कितना सुंदर भाव है। जब हम नम्र भाव से किसी से निवेदन करते हैं ना, तो वो उसका भाव अलग होता है। निवेदन कर रहे हैं वो कि महाराज मैं चाहता हूँ एक प्रश्न करना, मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं करूं। सुखदेव जी कहते हैं करिए। तो कहते हैं कि किम सुखम द्विज किम दुखम किम कार्यम शुभमिच्छिता, और कह शत्रु हित कर्ता को ब्रूहि सर्वम ममाध हुए। सुख क्या है, दुख क्या है, मित्र कौन है, शत्रु कौन है, और कल्याण चाहने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है किसका? द्वारपाल का, सुखदेव जी से। सुखदेव जी उनको उत्तर देते हैं। 2 प्रकार के मानव पाए जाते हैं, रागी और विरागी। रागी और विरागी। विरागी वो है जो धर्म शास्त्रों के अनुसार अपना कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो वो सुखी है। निरंतर प्रभु का वो चिंतन में लगा रहता है तो वो सुखी है, वही विरागी है। अपने कर्मों को भी कर रहा है, गृहस्थ आश्रम में है तो अपने बच्चे भी पाल रहा है, पत्नी को भी देख रहा है, माँ बाप को भी देख रहा है, परिवार भी देख रहा है, धन भी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन सब कुछ करते हुए वो हरि का जाप नहीं छोड़ रहा है। हाथ से वो कर रहा है, पैरों से चल रहा है, लेकिन मुख से हरि का स्मरण निरंतर कर रहा है। हृदय में प्रभु को ही अपने हृदय में बैठा के रखा है, इसीलिए वो विरागी है। सब कुछ भोगते हुए भी उसके अंदर वैराग्य है। रागी कौन है? रागी वो है कि जो जिसे सुख नहीं प्राप्त हुआ तो वो दुखी हो जाए। उसके पास अगर बढ़िया गाड़ी नहीं है चलने के लिए तो उसे अपार दुख होगा। उसके पास सुदामा जी जैसे थे, सुदामा जी का चरित्र आप लोगों ने सुना होगा कि 5 ही घर वो